गम के मारों की। नबी की आल के दो बेवतन और बेसहारों की। मदीने जाने वाले काफिले के पीछे जाते थे। अंधेरी रात थी, थक जाते थे तो चल ना पाते थे। अंधेरी रात में वो राह भूले एक जंगल में। दरिंदों की सुनी आवाज तो दिल आया हलचल में। अभी क्या उम्र थी उनकी, यही 10-11 सालों की। हुई थी भूख से हालत बुरी उन नौनिहालों की। भटकते फिरते थे, उनको कहीं रास्ता न मिलता था। चले जाते थे वीराने में, डर से दिल दहलता था। जरा सी उम्र में कैसी मुसीबत में फंसे दोनों। परेशान हाल थे जंगल में वो, हारे थके दोनों। उन्हें घर याद होता था तो वो बेचैन होते थे। जहाँ थक जाते थे तो बैठकर दोनों वो रोते थे। कहा छोटे ने भैया घर नहीं अब पहुँच पाएंगे। नहीं मालूम कब तक ये मुसीबत हम उठाएंगे। बड़ा हिम्मत बंधाता था, न घबराओ चलो आगे। कभी तो हाथ आएगी हमें मंजिल, बढ़ो आगे। उन्हें फिर तीसरे दिन दूर से बस्ती नजर आई। तो गिरते पड़ते उस बस्ती में पहुंचे जब शहर आई। वो दोनों भाई थे बेचैन, गर्दिश ने सताया था। वो दोनों भाई थे बेचैन, गर्दिश ने सताया था। वो दोनों भाई थे बेचैन, गर्दिश ने सताया था। बहुत कमजोर थे वो, 3 दिन से कुछ न खाया था। बहुत कमजोर थे वो, 3 दिन से कुछ न खाया था। बहुत कमजोर थे वो, 3 दिन से कुछ न खाया था। बहुत कमजोर थे वो, 3 दिन से कुछ न खाया था। ये दोनों बच्चे जो बिछड़कर जंगलों में भटक रहे थे, 3 दिन के बाद दूर से इन्हें एक बस्ती नजर आती है। और जब ये दोनों भाई उस बस्ती में एक रईस के घर पर पहुंचते हैं जो मुसलमान था, तो इन्होंने अपने दिल की बात जब उस रईस को बताई तो रईस इनकी बातें सुनकर क्या कहने लगा, समाअत कीजिए हजरात। फटे थे उनके कपड़े और सर के बाल बिखरे थे। अटे थे खाक में गेसू, फसुर्दा उनके चेहरे थे। वो कहते थे खुदा का शुक्र है बस्ती में आ पहुँचे। तलब में खाने पीने की किसी के दर पे जा पहुँचे। रईस उस मकान में रहता था, दरवाजे पे आया। मुसलमान था, उसे बच्चों ने अपना हाल बतलाया। भटक कर काफिले से 3 दिन में हम यहाँ पहुँचे।
मदद कीजिए कि हम हैं हाशमी सैयद घराने के, नबी की आल हैं हम, वक्त ने हमको सताया है। नहीं है बाप सर पर, बस यतीमी का ही साया है। चला जाता नहीं हमसे, पड़े हैं पाँव में छाले। जो बचकर करबला से आया है उस खानदान वाले, नहीं भूलेंगे हम एहसान, कुछ हमको सहारा दो। सताया है बहुत गर्दिश ने हम दोनों यतीमों को, दुआ देंगे दुआओं के सिवा हम कुछ नहीं रखते। दुआओं के सिवा हम आपको कुछ दे नहीं सकते। यहाँ 2-1 दिन ठहरेंगे, कुछ आराम पाएंगे। मदीने को कोई जाएगा, उसके साथ जाएंगे। मदद कर दो तुम्हारा हश्र में बदला चुकाएंगे। मदद कर दो तुम्हारा हश्र में बदला चुकाएंगे। मदद कर दो तुम्हारा हश्र में बदला चुकाएंगे। कयामत में रसूले पाक से हम बख्शवाएंगे। 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 मदद कर दो तुम्हारा हश्र में बदला चुकाएंगे। क़यामत में रसूले पाक से हम बख्शवाएंगे। जब ये दोनों नौनिहाल उस रईस से ये कहते हैं तो वो रईस क्या कहता है, सुनिएगा। ये सुनकर वो रईस इंसान गुर्रा कर लगा कहने, बना कर ढोंग तुम इमदाद के तालिब हुए हमसे। न जाने कौन हो खुद के लिए सैयद बताते हो, इसी सूरत से धोखा दे के तुम पैसा कमाते हो। तुम्हारा मक्र है ये किस लिए सब हमने समझा है। नबी की आल हो तुम तो बताओ कि सनद क्या है। वो रईस उन बच्चों से कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही लगते हो, धोखा देकर पैसे कमाते हो, माज़अल्लाह। वो कहता है कि तुम्हारा सैयद होने का क्या सबूत है, क्या सनद रखते हो अपने पास, हमें बताओ। ये सुनकर बच्चे क्या कहते हैं, कहा बच्चों ने हम आले नबी हैं तुम यकीन जानो। अगर मालूम करना है मदीना ले चलो हमको, अलावा इसके हम तुमको सनद कुछ दे नहीं सकते। कई दिन के हैं भूखे, अब हमें खाना खिला दीजिए। कहा उस शख्स ने भागो यहाँ से, कुछ नहीं देंगे। सनद जब तक न देखेंगे तुम्हें सैयद न मानेंगे। बेचारे दोनों बच्चे भूख से बेताब थे इतने,
कि उनको ज़ौफ़ आता था तो दोनों बैठ जाते थे। वहाँ से चल दिए वो, दोपहर का वक्त आ पहुँचा। तपिश थी धूप की ऐसी, जरा ठहरा न जाता था। बढ़े आगे तो एक दीवार के साए में जा बैठे। मकान था वो मजूसी का जहाँ वो दोनों बैठे थे। कहा छोटे ने भैया कोई आकर जब उठा देगा। कहा छोटे ने भैया कोई आकर जब उठा देगा। कहा छोटे ने भैया कोई आकर जब उठा देगा। कहाँ बैठेंगे हम जाकर, नजर आता नहीं साया। 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 छोटा भाई बड़े से कहने लगा, भैया अगर यहाँ से भी किसी ने हमें उठा दिया तो हम आगे कहाँ जाएंगे। बड़ा भाई कहता है कि हर कोई एक सा नहीं होता, हम किसी का क्या ले रहे हैं, बस दीवार के साए में बैठे हैं। वो दीवार जो ये बच्चे बैठे थे एक मजूसी के घर की थी। ये बातें सुनकर वो मजूसी अपने घर से निकला और उन बच्चों से क्या बोला, समाप्त कीजिएगा। बड़ा भाई ये बोला, हम किसी का कुछ ना लेते हैं, फकत कुछ देर को दीवार के साए में बैठे हैं। जो है बेदर्द वो दुख दर्द में शामिल नहीं होता, मगर भाई हर एक इंसान पत्थर दिल नहीं होता। मजूसी उनकी बातें सुन के जागा और निकल आया। वो था गुस्से में के आराम में उसके खलल आया, मगर जब देखा उनका हाल गुस्सा हो गया ठंडा। यहाँ बैठे हो कैसे, कौन हो, नरमी से ये पूछा। ये सुनकर छोटा भाई आबुदीदा हो के ये बोला, यतीमी और गरीबी ने हमें पामाल कर डाला। अली की आल हैं हम, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला के हम नवासे हैं। मक्का जो सामने वाला है, हम दोनों वहाँ पहुँचे। रईस उस मक्का में रहता है, हमसे कहा उसने। सनद क्या है कि तुम आले नबी हो और मदनी हो, सरासर झूठ कहते हो, यहाँ से तुम चले जाओ। चले आए वहाँ से और इस साए में आ बैठे। जरा कुछ देर बैठेंगे, चले जाएंगे फिर उठ के। कहा उसने तुम्हारे चेहरे कहते हैं कि सैयद हो। कहा उसने तुम्हारे चेहरे कहते हैं कि सैयद हो। कहा उसने तुम्हारे चेहरे कहते हैं कि सैयद हो।
करेंगे पूरा हम उसको, तुम्हारा जो भी मकसद हो। करेंगे पूरा हम उसको, तुम्हारा जो भी मकसद हो। करेंगे पूरा हम उसको, तुम्हारा जो भी मकसद हो। करेंगे पूरा हम उसको, तुम्हारा जो भी मकसद हो। छोटे भाई ने उस मजूसी से जब ये कहा कि हम अली की आल से हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु के नवासे हैं, हम सामने वाले मकान पर पहुँचे थे, उस रईस ने हमें ये कहकर भगा दिया कि तुम ढोंग कर रहे हो, तुम्हारे सैयद होने की क्या सनद है। ये सुनकर हम वहाँ से चले आए, आपकी दीवार के साए में बैठे हैं, कुछ देर आराम करके चले जाएंगे। लेकिन वो मजूसी कहने लगा कि तुम्हारे चेहरे बताते हैं कि तुम सैयद हो और तुम्हारा जो भी मकसद है मैं उसको पूरा करूँगा। लीजिए आगे सुनिए हजरात। नबी का उम्मती तो मैं नहीं, लेकिन अकीदत है, सभी मंगतों की भर देते हैं झोली, ये हकीकत है। बज़ाहिर कर गए पर्दा, अभी भी काम आते हैं, जो उनसे लौ लगाते हैं, मुरादें अपनी पाते हैं। तुम्हारी सूरतें कहती है तुम आफत के मारे हो, हमारे घर को जीनत दो कि तुम रोशन सितारे हो। ये कहकर ले गया बच्चों को अपने घर मोहब्बत से, कहा बीवी से इनकी तुम करो खातिर अकीदत से। दुआओं से मिला है जिनकी तुमको चांद सा बेटा, ज़हे किस्मत वो पैगंबर इन्हीं बच्चों के हैं नाना। कराया गुस्ल बीवी ने उन्हें कपड़े भी पहनाए, लगाया सुरमा आंखों में बड़ी शफकत से दोनों के, लगा कर तेल सर में दोनों के फिर बाल भी काढ़े, बिठा कर एक चौकी पर खिलाया खाना उल्फत से। मजूसी और बीवी उसकी दोनों खुश हुए, बोले हमारे घर में रौनक आ गई है इनके आने से। वो सोए रात को तो ख्वाब में सरकार को देखा, ये देखा घर में है तशरीफ फरमा फातिमा ज़हरा। वसीले से नबी के जन्नतुल फिरदौस भी देखा, वसीले से नबी के जन्नतुल फिरदौस भी देखा, वसीले से नबी के जन्नतुल फिरदौस भी देखा। सहर को जब हुए बेदार फौरन पढ़ लिया कलमा। सहर को जब हुए बेदार फौरन पढ़ लिया कलमा। सहर को जब हुए बेदार फौरन पढ़ लिया कलमा। सहर को जब हुए बेदार फौरन पढ़ लिया कलमा।
मजूसी और उसकी बीवी दोनों खुश खुश नज़र आते हैं। इन बच्चों के आने से उनके घर में अजीब सी रौनक आ गई थी। जब ये दोनों रात को सोते हैं तो मजूसी एक ख्वाब देखता है कि सरकार दो आलम तशरीफ़ फरमा हैं, फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आई हैं। वसीले से नबी के जन्नतुल फिरदौस भी देखा। सहर को जब हुए बेदार फ़ौरन पढ़ लिया कलमा। उसके बाद जब सुबह होती है तो मजूसी और उसकी बीवी क्या करते हैं, समाप्त कीजिएगा। खुशी से फिर गरीबों और मोहताजों को बुलवाया, निछावर की अशरफी दोनों बच्चों का दिया सदका। उधर मोमिन रई से शहर जिस दम रात को सोया, जो देखा ख्वाब तो उठ कर सहर को फूट कर रोया। कहा बीवी से उन बच्चों को अपने दर से क्या टाला, कि अपनी आक़िबत को हमने खुद बर्बाद कर डाला। कहा बीवी ने एकदम उठ के रोने का सबब क्या है, तो बोला वो कि मैंने रात में एक ख्वाब देखा है। इसने क्या ख्वाब देखा था जिसने अपने दरवाजे से इन दोनों बच्चों को भगा दिया था? रात को इसने भी एक ख्वाब देखा, इस रईस ने। वो ख्वाब कौन सा था, आप लोग भी समाप्त करें। ये देखा एक आलीशान दरवाजा था जन्नत का, वो नीलम लाल और याकूत गौहर से मुरस्सा था। रसूले पाक के सब उम्मती जन्नत में जाते थे। हमें रिज़वान ने रोका और कहा तुम जा नहीं सकते। कहा हमने कि हम भी उम्मती हैं शाहे बतहा के। वो बोला उम्मती होने की कुछ हमको सनद दीजिए। कहा हमने कि हमसे ही सनद क्यों आपने मांगी। कहा उसने के बच्चों से सनद क्यों तुमने थी मांगी। वो आले मुस्तफ़ा हैं उनको खाली तुमने लौटाया। सनद मांगी जरा भी रहम बच्चों पर नहीं खाया। कहा बीवी में बच्चे होंगे बस्ती में उन्हें लाओ। कहा बीवी ने बच्चे होंगे बस्ती में उन्हें लाओ। कहा बीवी में बच्चे होंगे बस्ती में उन्हें लाओ। मदद उनकी करो जन्नत के तुम हकदार हो जाओ। मदद उनकी करो जन्नत के तुम हकदार हो जाओ। मदद उनकी करो जन्नत के तुम हकदार हो जाओ। मदद उनकी करो जन्नत के तुम हकदार हो जाओ। सामीन हजरात, उस रईस ने जो ख्वाब देखा था वो ये था कि रसूल पाक के उम्मती जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। रिजवान किसी को नहीं रोक रहा है, लेकिन जब मैं जन्नत की तरफ बढ़ा तो रिजवान ने मुझे रोक लिया। मैंने कहा कि मुझे ही क्यों रोका जा रहा है, तो वो रिजवान जन्नत का दारोगा कहने लगा कि आप नबी का उम्मती होने की सनद दीजिए। हमने कहा कि और सबसे सनद क्यों नहीं मांगी, तो दारोगाए जन्नत ने कहा
कि तुमने उन बच्चों से ही सनद क्यों मांगी थी? वो आले मुस्तफ़ा हैं, उनको खाली तुमने लौटाया, सनद मांगी ज़रा भी रहम बच्चों पर नहीं खाया। ये सुनकर बीवी कहती है कि दोनों बच्चे अभी इसी बस्ती में होंगे, जाओ तुम ढूंढ कर लाओ और उनकी मदद करके जन्नत के हकदार बन जाओ। सामीन हजरात, जनाब शौक़ अपने आखिरी इस बंद में क्या लिख रहे हैं समात कीजिएगा। गया घर से रईस उसने ये देखा घर मजूसी के दो बच्चे वही दूल्हा बने बैठे हैं इज्जत से। रईस एकदम गया घर में मजूसी से कहा भाई अशरफी 10,000 हमसे लो बच्चे तो हमें जल्दी। कहा उसने कि दरवाजा तो तुम जन्नत का देखाए, इन्हीं बच्चों के सदके हम उसी जन्नत में जा पहुँचे। रसूले पाक को देखा तो हम ईमान ले आए, किसी कीमत पे बच्चे ये तुम्हें हम दे नहीं सकते। ये आले मुस्तफ़ा हैं, जान भी कुर्बान है इन पर, हमें जन्नत से बढ़कर बन गया है ये हमारा घर। ये सुनकर वो रईस उस दम बहुत रोया, लगा कहने जलाएंगे हमेशा अब हमें शोले जहन्नुम के। तड़पता और रोता था तो बच्चों को मला लाया, कहा हमसे तुम्हारा रोना ये देखा नहीं जाता। हमारे घर की है ये रीत, हम बदला ना लेते हैं। दुखाया दिल हमारा, हम मुआफी तुमको देते हैं। देखिए हजरात, उन बच्चों की ये शान, कितना बुरी तरीके से झिड़कियां देकर भगाया था, लेकिन वो बच्चे कहते हैं कि हमारे घर की है ये रीत, हम बदला ना लेते हैं। दुखाया दिल हमारा, हम मुआफ़ी तुमको देते हैं। हजरात, कितनी प्यारी बात आपने सुनी, लेकिन तस्लीम आरिफ के गाए हुए 2 और कैसेट मंजरे आम पर आने वाले हैं। एक हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या और दूसरा वाक़या मदीने के मुसाफिर का, जो बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। इसको भी आप ज़रूर सुने, लेकिन ये 2 शेर और हैं, इनको बगौर समात फरमाएं। बरोज़े हश्र तुम कोई सज़ा हरगिज़ ना पाओगे, हमारे साथ तुम भी जन्नती महलों में जाओगे। जो दिल से मुस्तफा की आल की ताज़ीम करता है, दिल से मुस्तफा की आल की ताज़ीम करता है, जो दिल से मुस्तफा की आल की ताज़ीम करता है, यकीनन शौक़ वो जन्नत की राहों से गुजरता है। यकीनन शौक़ वो जन्नत की राहों से गुजरता है। यकीनन शौक़ वो जन्नत की राहों से गुजरता है। यकीनन शौक़ वो जन्नत की राहों से गुजरता है। यकीनन शौक़ वो जन्नत की राहों से गुजरता है। यकीनन शौक़ वो जन्नत की राहों से गुजरता है। यकीनन शौक़ वो जन्नत की राहों से गुजरता है। यकीनन शौक़ वो जन्नत की राहों से गुजरता है। यकीनन शौक़ वो जन्नत